हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संधि का। तो संधि का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में व्यक्ति जुड़ेंगे तो हमें आपको पढ़ाने में अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और हम अच्छा कर पाएंगे आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है संधि का। तो संधि में सबसे पहले हम बात करते हैं कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि के प्रकार कितने होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर से स्वर का मेल होता है। व्यंजन संधि में स्वर से व्यंजन का और व्यंजन से स्वर का और व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर से के साथ और विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होता है। तो ये था संधि का प्रकार का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब शुरू करते हैं सबसे पहले स्वर संधि से, क्योंकि हम तीनों को क्रम से लेंगे ताकि सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो क्रम से शुरू करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या है? तो स्वर संधि की परिभाषा, वैसे कंपटीशन एग्जाम में स्वर संधि की परिभाषा नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपके लिए बता देते हैं ताकि आपको पता रहे कि स्वर संधि की परिभाषा होती क्या है। यानी दो स्वर कोई भी हो सकते हैं। वैसे 11 स्वर होते हैं टोटल 11 स्वर में से 2 स्वरों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, यानी मेल से विकार का मतलब होता है जो चेंजेज होता है। 2 स्वर होते हैं, उसके मेल होने से किसी अलग शब्द की या अलग स्वर की या वर्ण की उत्पत्ति होती है, तो उससे बोलते हैं विकार। यानी विकार उत्पन्न होता है, उससे कहते हैं संधि। तो सबसे पहले है स्वर संधि। और स्वर संधि की परिभाषा आपको बता देते हैं। स्वर से स्वर का मेल होना, ये स्वर संधि कहलाती है। वैसे ये लिखा है 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? स्वर संधि के 7 प्रकार होते हैं। तो आज तक हमने 5 ही प्रकार पढ़े हैं, 5-6 प्रकार पढ़े पर, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं 7 प्रकार: दृक् संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। तो ये है 7 प्रकार की स्वर संधि के प्रकार है 7। वापस देख लेते हैं। दृक् संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दृक् संधि से। तो दृक् संधि में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले दृक् संधि को जान लेते हैं। तो दृक् संधि के अंत में, यानी जो पद होता है, एक छोटा सा पद होता है, जैसे राम, कोई भी ले लो। राम में जैसे अंतिम पद के अंत में क्या आया है? म। और म में क्या आया है? अ। यदि म से यदि स्वर को अलग किया जाए तो म के अंदर क्या आया है? तो अ। यानी पद के अंत में कोई स्वर, यानी स्वर में से क्या? अ, ई, उ, री में से किसी वर्ण के पीछे समान वर्ण, वह वर्ण के पीछे समान वर्ण का मतलब अ के पीछे या तो अ या आ आना चाहिए, ई के पीछे ई या उ आना चाहिए, ऊ के बड़ा छोटा ऊ के पीछे ऊ या ऊ आना चाहिए और री के पीछे री आना चाहिए। समान वर्ण जैसे अ, ई, उ, री में से कोई एक वर्ण हो तो दोनों को दीर्घादेश का मतलब क्या होता है? आदेश यानी दीर्घ होगा। यानी जैसे अ प्लस अ होगा तो भी दीर्घ का मतलब होता है बड़ा आ, तो बड़ा आ ही होगा। यानी दीर्घ आदेश आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, यही होगा। कभी भी छोटा ई, छोटा ऊ या अ नहीं होगा। ये होता है दीर्घ आदेश हो जाता है। अब होता कैसे है? अ प्लस अ बराबर आ होता है, अ प्लस आ बराबर भी आ होता है और आ प्लस अ बराबर भी अ होता है, आ प्लस आ बराबर भी आ होता है। उसी प्रकार ई प्लस ई बराबर बड़ा ई होता है, छोटी ई प्लस बड़ी ई भी बड़ा ई होता है और बड़ा ई प्लस छोटा ई भी बड़ा ई होता है
और बड़ा ई से बड़ा ई का मेल होता है तो भी बड़ा ई बनता है। इसके उदाहरण भी हम देखेंगे अभी हाथों हाथ ही, आपको बता देंगे कि इन सभी के अलग अलग उदाहरण आपको बताने वाले हैं कि ये कैसे होता है। छोटा ऊ का छोटा ऊ से मेल होता है तो बड़ा ऊ होता है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ से मेल होता है तो भी बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ से छोटा ऊ का मेल होता है तो भी बड़ा ऊ होता है, और बड़ा ऊ से बड़ा ऊ का मेल भी बड़ा ऊ होता है। उसी प्रकार री में भी है, ये छोटा री है, ये भी छोटा री है तो इसे बड़ा री बन गया, ये छोटा री है और ये बड़ा री है तो भी बड़ा री बन गया, ये बड़ा री है और ये छोटा री है तो भी बड़ा री बना है, और दोनों बड़े री है तो भी बड़ा री बनता है। तो इस प्रकार से ये था दीर्घ संधि का छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके करेंगे उदाहरण, यानी एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि दीर्घ संधि के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो उदाहरण आपके सामने है। तो उदाहरण पूरे बताने से पूर्व एक निवेदन फिर से रहेगा कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं चरण अमृत यानी चरणामृत, पाठ अवली तो पाठावली, परम प्लस अर्थ परमार्थ, दीर्घ प्लस आयु दीर्घायु, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, विद्या प्लस आलय विद्यालय, यानी जिसमें इसमें बड़ा आ छोटा आ से बड़ा आ बना, बड़ा आ से बड़ा आ भी बड़ा आ बना, छोटा आ से बड़ा भी बड़ा आ बना, अ प्लस आ भी बड़ा आ बना। तो इस प्रकार से सभी उदाहरण हमने प्रस्तुत किए हैं आपके लिए, यानी सभी जो उदाहरण जैसे मान लो ई का ई से बड़ा, ई का बड़ा, उससे सभी आपको आपके सामने है। तो कवि प्लस इंद्र कविंद्र, मही प्लस इंद्र महेंद्र, कपि प्लस ईश कपीश, नदी प्लस ईश नदीश, लघु प्लस उत्तम छोटा ऊ और छोटा ऊ तो भी बड़ा ऊ बना, लघु प्लस उत्तम लघुतम, धातु प्लस उष्मा धातुष्मा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, सरयू प्लस उर्मी सरयुर्मी, मातृ प्लस ऋण मातृऋण, और मातृ प्लस त्रिकार ऋकार मातृकार। तो ये थे दीर्घ संधि के उदाहरण। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद में आएगा गुण संधि। गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों साथ साथ में करेंगे। इससे हमें क्या फायदा होगा कि गुण संधि और वृद्धि संधि दोनों कन्फ्यूज करने वाली संधि होती हैं, यानी इससे हम एक दूसरे से कन्फ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि गुण किस में होगा और वृद्धि किस में होगा, क्योंकि अ और आ यानी पहले पद में अ आ इसमें भी है, पहले पद में अ आ इसमें भी है, पर लेकिन दूसरे पद में इसमें ई उ री लृ है और इसमें दूसरे पद में ए आई उ औ है। तो इससे हमें कन्फ्यूज नहीं होना है आज, इसीलिए तो हम आपके लिए साथ में लेके आए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो इसे समझने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक तो ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि पद के अंत में अ आ हो तथा अगले पद में री उ री और लृ हो तो उससे गुण आदेश होगा। कैसे होगा? इससे एक पद में अ या आ हो और दूसरे पद में ई या ई हो तो क्या बनेगा? ए बनेगा। पहले पद में अ आ हो और दूसरे पद में उ हो तो ओ बनेगा। पहले पद में अ आ और दूसरे पद में री हो तो अर बनेगा, और पहले पद में अ आ और री हो दूसरे पद में तो अल बनेगा। यानी पहले पद में अ या आ ही होगा। अ या आ वाला हो तो पहले कन्फ्यूज नहीं होना है और देख लेना है। अ आ दीर्घ में भी होता है, वृद्धि में भी होता है और गुण में भी होता है। तो पहले चेक कर लें, अ आ के साथ समान वर्ण नहीं होना चाहिए। समान वर्ण होगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, और असमान वर्ण में छोटे स्वर यानी लघु स्वर यही होते हैं। अ ई रू री और लृ ये लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर हो तो गुण संधि होगी, और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ए आई ओ और ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर हो तो वृद्धि संधि होगी, ये ध्यान रखना है। तो गुण संधि के एग्जाम्पल है नर प्लस इंद्र नरेंद्र,
स्व प्लस इच्छा स्वेच्छा, महा प्लस इंद्र महेंद्र, शीत प्लस उष्ण शीतोष्ण, विद्या प्लस उन्नति विद्योन्नति। यानी ये चारों प्रकार के हम एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ गए हैं। ये 2 प्रकार के तो ऊपर हो गए। अब तीसरे प्रकार जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि रीका, और तव प्लस ऋकार तवलकार, ये है लृका। तो ये थे गुण संधि के एग्जाम्पल और गुण संधि। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। या आपको यदि ये समझ में आ गया है ये फॉर्मेट, तो आपको गुण संधि या कोई भी संधि आपको समझ में आ जाएगी। तो इस ये 5-7 एग्जाम्पल करवाए, यदि 100 एग्जाम्पल पे करवाऊँ तो बात यही रहेगी कि इससे हम समझना पड़ेगा ज़रूर कि यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पे क्या शब्द दे रखा है, इन दोनों का मेल होके क्या बन रहा है वही मायने रखता है। और इसी से हमें पता चलता है कि इसमें गुण संधि है, दृक् संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है, या कौन सी संधि है। अब है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को समझ लेते हैं। अ या आ के बाद ए आई ओ औ होना चाहिए। यदि ए आई ओ औ हो तो सीधा आप वृद्धि पे चले जाना, तो वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि होगी कैसे, अ आ के साथ ए आई हो तो ऐ बनेगा, ओ औ अ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनेगा। और इसमें ये 2 ही फॉर्मेट है, री और लृ का इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। तो री और लृ में री और लृ जहाँ भी आपको मिले तो वहाँ पे आपको गुण संधि या दृक् संधि को ही ढूंढना है, वृत्ति संधि को नहीं ढूंढना है, यह ध्यान रखना है आपको। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। शुभ प्लस ऐसी तो शुभेसी, यानी यहाँ पर हमेशा दीर्घ ही होगा। इसमें गुण संधि में हमेशा लघु स्वर, जैसे मतलब ये छोटा ए है, ये छोटा ओ है, ये अर अल है, तो ये छोटे वाले हो गए। जैसे मतलब महा प्लस इंद्र महेंद्र होगा तो डबल मात्रा नहीं होगी, सिंगल मात्रा वाले वर्ण हो तो गुण संधि में ढूंढना है। और डबल मात्रा वाले जैसे ये संधि विच्छेद संधि वाले शब्द है, और डबल मात्रा वाले है जैसे सुबेसी है, सदैव है, परमोषधि है, ये सभी डबल मात्रा वाले होंगे। जहाँ भी आप देखोगे इसमें भी आपके डबल मात्रा है, यह रह गया था। शुभ प्लस ऐसी शुभेसी, सदा प्लस एव सदैव, परम प्लस औषधि परमौषधि, मृदा प्लस औषधि मृदौषधि, जल प्लस ओग जलोग, महा प्लस ओज महोज, हित प्लस ऐसी हितैषी, एक प्लस एक एकैक, तथा प्लस एव तथैव। यानी इस एग्जाम्पल से आपको वृद्धि संधि गुण संधि ये दोनों आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और तो आज हमने क्या है, स्वर संधि में दृक् संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, यानी स्वर संधि लगभग कंप्लीट हो गई है। इसमें हमारे पास बची है यण संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। ये 4 प्रकार की संधि पीछे बची है, जो नेक्स्ट चैप्टर में यानी नेक्स्ट क्विज में आपको बताएंगे। तो इसमें आपको क्या क्या समझ में आया है या क्या क्या नहीं समझ में आया है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अच्छे से अच्छे यदि मिले तो हम आपके लिए बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करेंगे और बहुत ही बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपकी स्टडी बहुत ही अच्छी होगी। हमने ये सारे नोट्स अपने स्वयं से बनाए हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार के डाउट की आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यण संधि, अयादि संधि और पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि के साथ। अगला चैप्टर रहेगा हमारा।